टेरा डेटा। ओके, ये आई थिंक BMW का है ना, आई थिंक ये किसका है सिंबल? ये टेब्लू का लग रहा है सर। नहीं नहीं, ये BMW का है शायद से। वो BMW नहीं है सर। BMW के इसमें तो तीन ही स्टिक दिखता है। कुछ तो भी है ये, लेकिन स्पाइडर का है शायद। स्पाइडर का। यस एम ऑडिबल? यस। सर एक थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है कि जो क्लाउड रहता है, ठीक है, और जो गिट रहता है उसमें यानी डिफरेंस बेसिकली क्या रहता है? इसको भी हम सर्वर से कनेक्ट करते हैं यानी गिटहब को, तो क्लाउड में हम सर्वर क्या से नहीं करते हैं? कनेक्ट कर, यहाँ पे सर्वर से इसको हम क्लाउड पे अगर एक सर्वर क्रिएट किया है, ओके, क्लाउड पे, तो इसका कोड हम उस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्लाउड के बाहर है, क्लाउड ये डिफरेंट थिंग है यार। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, यानी अरे ये एक रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए की वेबसाइट है, समझ लो। मतलब सर नॉर्मल इसको हम बोल सकते हैं कि ये नहीं कि एक ड्रॉप बॉक्स है, गूगल का कैसे ड्रॉप बॉक्स लगता है, सेम वैसे बोल सकते हो। यस, क्लाउड में मींस वो डिफरेंट नेटवर्क में चले गए। क्लाउड नेटवर्क मींस एकदम डिफरेंट, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, वो अलग थिंग है। ओके, सो जो इसे हम डेटाबेस कह सकते हैं बिल्ड सर? लाइन या लोकल बिल्ड लाइन ये जो आएंगी तो ये यहाँ से आएगी ना अभी गिटहब से। यस यस यस। यानी सर हम इसे डेटाबेस कह सकते हैं क्या? डेटाबेस नहीं, डेटाबेस इज डिफरेंट थिंग यार। डेटाबेस इज डिफरेंट थिंग। ऐसे इसको एक ऐसे समझ लो कि एक प्रकार का रिपोजिटरी स्टोर करने वाला है, उसको डेटाबेस बोलकर, क्योंकि डेटाबेस टेम्पररी फाइल के लिए, राइट? यस, टेम्पररी बोल नहीं, टेम्पररी तो हम परमानेंट ही करते हैं यहाँ पे एक्चुअली। तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो कोड है ना, ये कोड, ठीक है, जब इसको डिप्लॉय करना है किसी प्रोडक्शन सर्वर पे, तो हम क्या करते हैं, क्लाउड पे एक EC2 इंस्टेंस सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसका लिंकिंग यहाँ से कर देते हैं, बोलते यही कोड चलेगा, इधर चलेगा प्रोडक्शन पे। ओके, यानी इंटरमीडिएट टूल है, राइट? यस, इस इंटरमीडिएट टूल, जो कुछ चेंजेस करोगे ना आप, वो प्रोडक्शन पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ओके ओके ओके, ये इंटीग्रेट किया होता है। यस यस, ठीक है। कंटिन्यूस सर नीड रहेगा नेटवर्क का, मतलब इंटरनेट का। अरे नहीं नहीं, कंटिन्यूस किसका, इसका अगर के लिए हम क्या? हाँ, गिटहब को कंटिन्यूसली नेट चाहिए होगा ना फिर सर, अगर हम उसमें से कोड ले रहे हैं अरे तो फिर नहीं 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 नहीं, जब भी ये कोड है ना, ये कोड का एक कॉपी इधर ही रहेगा ना, उसी टाइम तो ये चलेगा सॉफ्टवेयर। हाँ सर, कॉपी रहेगा, लेकिन उसको फिर से अपलोड करना है जब भी तो कोई नेट चेंजेस इसमें होते हैं, इसमें चेंजेस हो गए, तभी वो एक्टिवेट होता है। जब अपलोड करना रहा, अगर नया चेंज तभी अपलोड करना रहा है तभी नेट लगेगा, है ना? तभी यस यस, तभी लगेगा। सो कंटिन्यूअस इंटरनेट का कनेक्शन नेसेसरी नहीं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है गाइस? अभी हमने रिमोट क्या है, रिमोट रेपो क्या है, लोकल रेपो क्या है, कोई डाउट? अभी हमारा रिमोट रेपो अभी लोकल पे आ गया, कौन से कमांड से आ गया? कौन से कमांड से? git clone URL। ओके ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, साइन अप गिटहब। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक जीमेल का अकाउंट भी क्रिएट करता हूँ। ऐड अनदर अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, माई सेल्फ, यहाँ पर हम गेट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ये क्या है, यूजर नेम, ओके, ओह coding@build.com, ओके। सर वो लोकल रिपोजिटरी में ट्रांसफर करने के लिए यूआरएल क्या डालता है प्रोजेक्ट मैनेजर? वही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको। पहले हम रिमोट रेपो क्रिएट करते हैं, हम फिर ये कर, अरे ये क्या बोल रहा है, इंटरफेसेंट, अरे वो तो ऐसा क्यों बोल रहा है, मैंने तो ईमेल आईडी नहीं चेक किया ना। नो आई डोंट वांट दिस वन, साइन इन इंस्टेड, क्रिएट अकाउंट माई सेल्फ, ओके ठीक है, ये गिट
सेशन स्कूलिंग ओके ओके नेक्स्ट ऑप्शनल है ये कुछ तो भी डाल देते जून 6 1990 जेंडर मेल ओके एग्री ओके हुए ना थैंक्स अरे उसका क्यों प्रोफाइल क्रिएट किया मैंने चलो जाने दो डन कौन सा एडिट सेशन अभी इसको क्रिएट करने के लिए आपको मेल आईडी लगेगा तो मैनेजर उसका ऑर्गेनाइजेशन का मेल आईडी यूज करेगा याद रखो ठीक है इसे में करो क्या GitHub ओके साइन अप इंटर मेल आईडी पेस्ट git session student okay continue create password ये मैनेजर करता है ना सर ये काम? यस मैनेजर करता है ओके देखो इवन अगर पासवर्ड भी अगर इस पे ये रहा ना डुप्लीकेट वो लेता नहीं है याद रखो डुप्लीकेट मतलब सर किसी और का जो पासवर्ड है वही पासवर्ड वो भी नहीं लेता है नहीं लेता है अभी देखो मैं भी कॉम्प्रोमाइज ये देखो ये भी नहीं ले रहा है ठीक है ना इंटर यूजर नेम git session क्या बोल रहा है ये मैं ओनली कंटेंट अल्फाबेट ओके git session नॉट हेलो सर। यस सर कितना टाइम हुआ क्लास चालू होके? एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन हुआ, पता नहीं। प्रोडक्ट अपडेट्स एक सेकंड 10-15 मिनट हो गए स्टार्ट पजल स्पाइरल एंड स्पाइरल 2 डन ओह अगेन डन क्रिएट अकाउंट हो गया अब ये कहाँ पे भेजा इसने यहाँ पे भेजा क्या GitHub launch code oh 95942384 95942384 okay 2 to 3 developers teachers continue okay code collaborating automation CI/CD देखो ये ऑटोमेशन दिख रहा है यहाँ से पूरा ऑटोमेट होता है CI/CD पाइपलाइन क्लाइंट ऐप टीम एडमिनिस्ट्रेटर ओके सब ले लिया ओके कंटिन्यू फॉर फ्री हो गया ये ऐसे अकाउंट होता है रियल टाइम में भी ऐसे ही दिखेगा आपको कोई ऐसी अलग कोई ऐसे स्क्रीन नहीं आएगा ठीक है आ गया स्टार्ट प्रोजेक्ट अभी मैं क्रिएट रिपोजिटरी ठीक है यहाँ पे अगर मैं रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ पाइथन ओके पाइथन समझा या स्टूडेंट का नाम या कोई नाम एक देते हैं कौन सा प्रोजेक्ट का नाम दो एडिशन प्रोजेक्ट ओके प्रोजेक्ट ये हमने नाम है ठीक है उसका डिस्क्रिप्शन देना है डिस्क्रिप्शन दिस प्रोजेक्ट इज यूज्ड फॉर डेमो पर्पस डेमो ओके यहाँ पे देखो अभी दो टाइप का अकाउंट है रिपोजिटरी ये रिपोजिटरी है तो ये कैसे है पब्लिक एंड प्राइवेट अगर पब्लिक करोगे तो एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी द रिपोजिटरी यू कैन चूज द कमिट लेकिन हु चूज आप किसको इसमें चेंजेस कर सकते हैं आप वो चूज कर सकते हो लेकिन यहाँ पे देखो
private. You choose who can see and commit this repository. किसको दिखाना है और कौन कमिट करेगा, ये करेंगे तो मुझे आगे जाकर वो क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स ये करेगा, तो मुझे नहीं करना है। आपको रीडमी फाइल वगैरह करना है तो ये ऐड करो रीडमी फाइल, गिट इग्नोर बोलते हो आपको, ये इग्नोर का मैं अभी बाद में बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊँ। लाइसेंस वगैरह करना है तो कोई इशू नहीं, क्रिएट, ओके हो गया मेरा रिपोजिटरी क्रिएट, ओके ये क्रिएट हो गया। अब इसमें हम अगर मैं कोई फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैनेजर का क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ दिस इज फर्स्ट फाइल, ओके कोई कमिट लाइन देना है कुछ नहीं, इसमें क्रिएट फर्स्ट ओके ठीक है। ओके क्या हो गया सर? फाइल नेम नहीं दिया ऊपर, फाइल नेम नहीं दिया सर। क्रिएट फाइल कहाँ पे, ऊपर ऊपर। ओहो सॉरी सॉरी, फर्स्ट फाइल अभी 2 घंटे चला, फर्स्ट कमिट, ठीक है ये मैंने फाइल क्रिएट की, हो गया रिपोजिटरी। अब मैनेजर क्या करेगा, ये कोड यहाँ पे जाएगा और ये यूआरएल देगा आपको, कॉपीड, ये यूआरएल आपको देगा, होगा ठीक है। आपको फिर अभी रिपोजिटरी, आपका लोकल रिपोजिटरी सेटअप करना है, ठीक है। आते हैं अभी हमारे इस पे, इसके लिए आपको अगर लोकल रिपोजिटरी को हैंडल करना है या कुछ ये करना है तो अभी ये आ गया, ठीक है यूआरएल मिल गया आपको, अब आपको लोकल रिपोजिटरी पे लेना है। उसके लिए आप सर ये यूआरएल जो है ये मेल के थ्रू आता है क्या? हाँ मेल के थ्रू भेजते हैं आपको, क्रेडेंशियल्स वगैरह सब आपका, ओके आपको मेल करते हैं ना वो एक प्रॉपर मेल की, ये रिपोजिटरी को आपको ये एक्सेस दिया है, ओके ये उसका यूआरएल है, ठीक है। इसके लिए अभी आपको लोकल रिपो करना है, लोकल रिपो सेटअप करना है, ओके सो फॉर दैट यू नीड गिट बैश। अगर किसी ने पूछ लिया कि ये गिट बैश क्यों लगता है, तो जनरली गिट जो गिट है ना, ये गिट भी उसी इंसान ने किया है डेवलप जिसने लिनक्स किया है, तो भले ही वो तो जो लिनक्स का है तो विंडोज का क्यों ये करेगा वो, तो लिनक्स में उसने सॉफ्टवेयर, अगर जिसने लिनक्स डिजाइन किया है उसने ही गिट डिजाइन किया है, और वो भी किसके जिद पर, माइक्रोसॉफ्ट के जिद पर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने पहला एक एसवीएम साइज कुछ टूल था उसको परचेस किया, तो उसने परचेस करके उसको हेवी चार्ज लगा दिया था, तो इन्होंने उनके जिद पर ये गिट डेवलप किया है। अगर उसका स्टोरी आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। देख गिट तो जनरली ये, फिर ये जो प्लेटफॉर्म है गिट यूज करने का, तो जनरली वो किस पे रखेंगे, वो जनरली लाइनक्स पे ही रखेंगे, करेक्ट ना, विंडोज पे क्यों लाएंगे वो, यस सर, लिनक्स पे, तो दैट्स व्हाई, लेकिन आपको तो यूज करना है इस पे विंडोज पे लोकल रिपो, तो उसके लिए लगता है गिट बैश, तो ये जस्ट फॉर द लिनक्स पर्पस, लिनक्स बैश है, इस पे लिनक्स की कमांड चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चाहे तो मैं आपको गिट बैश का डाउनलोड, एक जस्ट 2-3 MB का सॉफ्टवेयर है ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ओके तो यहाँ पे मैक के लिए चाहिए, विंडोज के लिए चाहिए या लिनक्स के लिए चाहिए, तो मुझे चाहिए विंडोज के लिए, मेरे पास ऑलरेडी गिट बैश है, ओके तो फॉर नाउ आई मैं क्या करता हूँ, क्या करूँ मैं, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करूँ क्या, गिट बैश हियर, ठीक है जाने दो, रहने दो, ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी इंस्टॉल करोगे ना तो आपके फिर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा गिट बैश, अगर इंस्टॉल करो सिंपल सॉफ्टवेयर है, नेक्स्ट वाला खत्म, गिट बैश आ गया। आप हमें लोकल रिपोजिटरी सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, सपोज मैं नाम देता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके आ गया है उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा, गिट बैश ओपन करूंगा,
ठीक है, अब ये तो नॉर्मल फोल्डर है, अब इसको मुझे गिट का फोल्डर बना, इसको ये करने के लिए फर्स्ट डायरेक्टली गिट क्लोन, गिट क्लोन और ये यूआरएल जो मुझे मिला है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा, यूआरएल पासवर्ड, यूजर आईडी और यूआरएल साथ में एक मेल में आते हैं, राइट? एक ही मेल में आता है, यस यस, मेल देता है मैनेजर, देता है आपको, ठीक है, ओके फाइन, यू कैन सी, अगर मैं एंटर करूंगा आ गया, नाउ कैन सी, अगर आप ये देखो यहाँ पे एडिशन प्रोजेक्ट आ गया, उसके अंदर हमारा फर्स्ट फाइल जो क्रिएट किया था उसको ओपन किया, देखो ये फर्स्ट फाइल, दिस इज द फर्स्ट फाइल। सर कमिट मतलब क्या होता है? जो कमिट का हमने फर्स्ट कमिट भी लिखा था। हाँ वो उसका भी थोड़ी देर से पता चलेगा आपको, कमिट कमांड जब पढ़ूंगा ना मैं तब पता चलेगा, ठीक है, डोंट वरी, अभी थोड़ी देर से पता चलेगा। आ गया आपका पूरा, जैसे रिपोजिटरी पे था वैसा आ गया, रीडमी फाइल फर्स्ट फाइल, यहाँ पे भी देखो रीडमी फाइल, सर ये यूआरएल ग्रुप में डालो ना एक बार। ग्रुप में? हाँ सर। क्यों? सर ठीक फिर है मैं ट्राई करूंगा ना इधर से। यस यस यस, अच्छा ओके चलेगा। ग्रुप पे मींस आपके यहाँ पे डालो टीम्स पे, ये किसने हैंड रेज किया है? धनंजय फाइल पे डाल दीजिए ना सर, व्हाट्सएप पे डालो ना। नहीं सर, यहाँ पे ये है ना बाजू में ऑप्शन, यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज का, हाँ चैट बॉक्स से ना। ओके, यहाँ पे बाजू में ऑप्शन नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था रे। ठीक है चलेगा, और ये टीम से ना रियल टाइम में टीम से यूज होता है, याद रखो। ओके चलेगा, आ गया आपका लोकल रिपोजिटरी आ गया, कोई इशू नहीं। ओके दैट मीन्स अगर मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने लोकल रिपोजिटरी सेटअप कर दिया, अब थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं और फिर बाद में आगे का पोर्शन कंप्लीट करते हैं। ये हो गया हमारा लोकल रिपोजिटरी, दिस द लोकल रेपो, ठीक है। अब कुछ इनविजिबल थिंग्स है, दैट मीन्स आपने फोल्डर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन इसके साथ में 3 बातें क्रिएट हो गई। कौन कौन सी? एक रहता है वर्किंग डायरेक्टरी, एक रहता है स्टेजिंग एरिया, और थर्ड रहता है लोकल रिपोजिटरी। तो पूरे इसको तो हम लोकल रिपोजिटरी बोल रहे हैं क्योंकि आपके लैपटॉप में, लेकिन इसके ये रहेगा वर्किंग एरिया, ओके, ये रहेगा स्टेजिंग एरिया, ओके, और ये रहेगा लोकल रिपो। यहां से थोड़ा सा कंसंट्रेशन दो अभी, ठीक है। आपको फोल्डर तो एक ही दिख रहा है, ये फोल्डर एक ही दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर वो क्रिएट हो चुके हैं, आपको दिखेगा नहीं वो, ठीक है। तो आपका जो कुछ कोड है जिस पे आप काम कर रहे हो, जो फाइल है हमारे रीडमी फाइल, ये रीडमी फाइल और मेरा फर्स्ट फाइल, ये मैं कहाँ पे है? मेरा वर्किंग एरिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस किए फाइल में, या नया फाइल क्रिएट किया, ओके। अब इसको मुझे स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है। स्टेजिंग एरिया क्यों दिया है गीत ने? कि अगर सपोज, अगर इन केस डेवलपर ने तो वो अब चेंजेस किए और आगे भेज दिए, तो उसको एक चांस मिलना चाहिए कि वो उसको रिवर्ट करने के लिए, यहां से वो रिवर्ट करेगा, तो उसके लिए स्टेजिंग एरिया दिया। जैसे हमारे ETL में भी रहता है ना, स्टेजिंग टेबल रहता है, बराबर है, टेबल, स्टेजिंग टेबल एंड देन प्रोडक्शन टेबल रहता है ETL प्रोसेसिंग में। दिस सेम वाइज यहाँ पे स्टेजिंग एरिया, तो आपने कुछ चेंजेस किए, आपको स्टेजिंग एरिया में डालना है, तो उसके लिए कमांड है, कौन सा कमांड है? git add फाइल नेम, जिस फाइल में आपने चेंजेस किया है, यहाँ पे आते हैं, कौन सा कमांड है? फ्रॉम व्हाट? वर्किंग एरिया टू कहाँ पे? स्टेजिंग एरिया, ओके। इसके लिए कौन सा कमांड है? git add फाइल नेम, ठीक है। अगर आपने 2-3 फाइल में चेंज किया है, अगर आपको पूरे के पूरे फाइल डालना है, इट्स इज अ रिस्की कमांड ना, अगर पूरे का पूरे फाइल डालना है तो git add डॉट मीन्स ऑल द फाइल्स, जितने, अगर आपने 3 फाइल में चेंजेस किए, तीनों के तीनों फाइल आपको स्टेजिंग एरिया में लाने हैं, तो डॉट लगा दो। लेकिन ये रिस्की है, याद रखो, कभी भी 1 फाइल करना है, क्योंकि रिस्की क्यों है? अगर आपने गलती से कुछ इसमें चेंजेस किए लेकिन वो टेस्ट नहीं किए, वो भी आ जाएगा इधर,
ठीक है, आ गए आपकी फाइल, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। चलो स्टेजिंग एरिया में जो कुछ चेंजेस किए थे आप स्टेज में आ गए। अब आपको स्टेजिंग एरिया से उसको सेव करना है लोकल रिपोजिटरी में। सेव, तो उसके लिए कमिट है, कमिट, सेव मीन्स कमिट। तो यहाँ पे कमिट करने के लिए कमांड कौन सा है, फ्रॉम स्टेजिंग एरिया टू व्हाट, लोकल रेपो। कौन सा कमांड है, गिट कमिट। ठीक है, अब देखो गिट कमिट, अभी मैंने पूरा कमांड कंप्लीट नहीं किया। अब देखो कि जनरली क्या होता है कि ये यहाँ पे रिमोट रेपो है, ये एक डेवलपर है, ये बी डेवलपर है, ये सी डेवलपर है। अब ए ने क्या चेंज किया, जो सपोज कुछ लाइन ऐड किया, कुछ किया, तो इसका नॉलेज कि एग्जैक्टली क्या किया उसने, ये तो पता चलना चाहिए ना जब भी आएगा उसका डिस्क्रिप्शन कि इसने ये किया, इसमें इस फाइल में ये चेंज किया, इसका बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि ये ए ने किया है, बी जब भी करेगा कोई तो ये बी ने किया है। तो उसके लिए यहाँ पे एक मैसेज हाइपन यम मैसेज, सपोज मैंने उस फाइल में न्यू लाइन ऐड किया, न्यू लाइन एडेड, ओके डन, इस मैसेज। तो क्या होगा, जो मैं कुछ वो अदर डेवलपर को इजीली समझ में आएगा, हाँ इसने एक न्यू लाइन ऐड किया है इस फाइल में। तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैसेज देना पड़ेगा। ठीक है, आ गया आपका चेंजेस, कहाँ पे आ गया, लोकल रिपो में। नाउ इट्स टाइम टू पुश द चेंजेस टू रिमोट रिपो। रिमोट रिपो में डालना है आपको चेंजेस को, दैट मींस वी हैव दिस द रिमोट रिपो। ओके फाइन, यू कैन डायरेक्टली पुश। तो उसके लिए है कमांड कौन सा है, गिट लोकल रेपो टू रिमोट रेपो। उसके लिए कौन सा है, गिट पुश। अब इसमें अभी के लिए जस्ट याद रखो ओरिजिन हेड, ओरिजिन हेड। अभी हेड क्या है, ओरिजिन हेड क्या है, थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी जो जिसका ये था क्वेश्चन था कमिट, उनका क्लियर हो गया, व्हाट इज कमिट। यस सर, क्लियर हो गया। लेकिन सर एक पूछना था कि अगर आपने बताया स्टेजिंग एरिया का काम ऐसा है कि जो डेवलपर है उसने उसमें अगर कोई भी मतलब जिसने चेंजेस किए फाइल उसमें डाल दी स्टेजिंग एरिया में, तो उसको वापस भी ले सकता है। तो Correct. वापस कैसे लेने का वो नहीं? अब उसका वही हट, अब फ्लो से जाने दो, मैं हर एक बात बताता हूँ आपको। अच्छा अच्छा सर और सर ये लोकल में जा रहे हैं ना सर, लोकल रेपो में, तो फाइल का नाम नहीं लिखा सर हमने, डायरेक्टली उसका कमिट कर दिया, तो उसका फाइल नेम नेम दिया ना नहीं डाल। नहीं सर, वो नोटपैड कीजिए ना सर ओपन एक मिनट। ओके हाँ यहाँ पे इधर सर आप ऊपर देखिए GIT ऐड फाइल नेम किया स्टेजिंग में जाने के लिए, और GIT ऐड डॉट किया पूरे के पूरे फाइल जिसमें चेंजेस किए वो स्टेजिंग में जाने के लिए। स्टेजिंग टू लोकल रेपो में जाने के लिए हमने सिर्फ लिया GIT कमिट और हाइपन एम, तो उसमें फाइल नेम जितने भी आपने स्टेजिंग एरिया में ढकेल दिया है वो सबका सब चले जाएगा, पूरे फाइल्स। यस ओके ओके सर हम स्टेजिंग से लोकल में क्यों डालते हैं, जैसा डेवलपर अगर चेंजेस करता है तो स्टेजिंग में आता है, तो स्टेजिंग से लोकल रेपो में यानी किस लिए लाते हैं हम? उसके लिए देखो अभी ये उसका एक आंसर ये है कि ये एक सेकंड चांस है आपको। बरं आता ठेवून देते। अरे उसको म्यूट करना पड़ेगा। सर मीटिंग कब से शुरू हो गई लेक्चर? हेलो सर, जो अभी आपने फाइल क्रिएट की ना उसको इस पे करके बताइए। हाँ वो प्रैक्टिकल कर बताओ सर। एक बार कमेंट का just give me a minute, I'll show you with the practical, just minute, just have a patience guys। ये हो गया, मैंने क्रिएट किया, ओके क्लियर, ठीक है ओके। नाउ ये मेरा आ गया, मैं इसको CD करता हूँ। CD कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा, एडिशन वाला, ओके इसमें आ गया अंदर। यस सर फाइल कौन कौन ऐड कर रहा है ये मैनेजर को पता चलता है? ऐड का नहीं रे, ये आपके लैपटॉप पे हो रहा है, ये डेवलपर के लैपटॉप पे हो रहा है। ओके मैनेजर को कब पता चलेगा, जब आप जो चेंजेस है वो पुश करोगे रिमोट रेपो पे, जब भी पुश करोगे तो मैनेजर को पता चलेगा कि ये डेवलपर ने ये पुश किया, ये चेंजेस करिए। फुल किसने किसने किया ऐसा पता चलेगा क्या सर? ऐसा हाँ पूरा पता चलेगा, किसने क्या चेंजेस किए सब पता चलेगा, क्या ऐड किया है क्या डिलीट किया है सब पता चलेगा मैनेजर को। सर फाइल की तरह डिटेल आता है क्या? पूरा फाइल का डिटेल्स आता है सर। पुश करने के बाद लास्ट में एक ही फाइल रहेगी कि हर डेवलपर के अलग-अलग फाइल है? वो हर एक डेवलपर अलग अलग फाइल पे काम करेगा तो वो उनका पुश करेंगे ना, तो वो रिमोट
तो रिमोट पे अलग अलग डेवलपर की अलग अलग फाइल रहेगी, राइट? नहीं रे, नहीं, उसी फाइल में होगा ना वो, उसी फाइल में होगा ना। ओके ठीक है, अब देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा, हमने क्या किया, फाइल में चेंजेस किए, उसको स्टेजिंग एरिया में धकेल दिया, उस स्टेजिंग एरिया से हमने उसको लोकल रेपो में किया, लोकल रेपो से हमने पुश कर दिया रिमोट रेपो पे। ठीक है, अब ये आपने चेंजेस किए, लेकिन अगर सेम टाइम पे बी डेवलपर है, उसके पास तो ये चेंजेस नहीं है, उसके पास ये चेंजेस है क्या? नहीं, आपने जो चेंजेस किए वो रिमोट पे, इसके पास का जो कोड है वो आउटडेटेड है, नॉट अपडेटेड। तो ये क्या करेगा, उस कोड को पुल करेगा, पुल, गिट पुल। याद रखो, इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिट क्लोन एंड गिट पुल, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन। ओके, सो हियर फ्रॉम रिमोट रेपो टू लोकल रेपो, तो इसके लिए कौन सा है, गिट पुल ओरिजिन, जो कुछ आपको करना है, ओरिजिन हेड, ये ओरिजिन हेड का थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो जो आपको दिख लगे। गिट पुल, तो मुझे बोलो, अगर मैं आपको पूछूंगा कि गिट क्लोन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिट क्लोन एंड गिट पुल? गिट क्लोन ऑलरेडी फाइल प्रोजेक्ट नहीं है अपने पास तो we take the data, इट इज वन टाइम एक्टिविटी। यस, ओके, याद रखो इस गिट पुल और गिट, इसमें क्या डिफरेंस है? तो गिट क्लोन, हियर गिट क्लोन is used, what is used to create local repo. Okay, the second one, it is an what, it is an one time activity. Okay, git pull, इसका मतलब है the updated changes to fetch, to pull updated changes to local repo. क्लियर? आपको क्लियर हुआ? ओके सर एक डाउट था सर, अगर हमने क्लोन किया और सपोज मल्टी फोल्डर्स हो गया, तो हमने एक फोल्डर डिलीट किया और क्रिएट किया, तो चलेगा क्या ऐसा? चलेगा, उधर रिमोट रेपो पे नहीं चेंज होता है, याद रखो, या आप लोकल पे कर रहे हो। डिलीट करके बाद में पुश किया तो वो चेंज होएगा ना अंदर? नहीं, डिलीट करेंगे, फिर उसको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, स्टेजिंग में जान डालना पड़ेगा, फिर मतलब लोकल रेपो होगा में ना, डिलीट और क्रिएट हो सकता है। यस, कुछ भी जो चेंजेस करोगे वो वहां पे हो जाएगा, आपने पुश किया वो चेंजेस, फाइल डिलीट कर दी तो भी उधर डिलीट हो जाएगी। सर वो बताना, स्टेजिंग से हम लोकल रेपो पे क्यों लाते हैं फाइल? ये सेकंड चांस है आपको चेंज करने के लिए। अगर आपको अब लगा कि नहीं अभी ये थोड़ा सा ये हो गया, तो यहाँ से वापस से आप यहाँ पे भी ला सकते हो, यहाँ से वापस से स्टेजिंग एरिया में भी ला सकते हो। कैसे लाने का थोड़ी देर से पता चलेगा आगे। थैंक यू। ठीक है, ओके, तो इट्स सेकंड चांस फॉर द डेवलपर, कि अगर आपको बाद में लगा कि नहीं यार मैंने कमिट तो कर दिया, अभी सेव कर दिया, लेकिन ये पुश करने के लायक कोड नहीं है, मुझे वापस से उसको चेंज करना है, तो तब आप उसको वापस से स्टेजिंग में ला सकते हो, स्टेजिंग से आप उसको वर्किंग एरिया में ला सकते हो। सर एक डाउट था, यस सर, एक्चुअली सर अगर हम लोकल रेपो से डेटा नहीं का रिमोट रेपो में पुश कर रहे हैं तो वो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एक ही फाइल है जो कि दो बंदों के पास है, ए और बी के पास सेम फाइल है, जो कि उन्होंने क्लोन किया ए और बी ने, उसके बाद में ए ने अलग चेंजेस किए, बी ने अलग चेंजेस किए, फिर उन्होंने रिमोट रेपो कर दिया, तो वो पर्टिकुलर फाइल लेगा किनका, दोनों का ले लेगा, दोनों के चेंजेस जो है वो नहीं, वो आप जब भी पुश करने जाओगे ना, वो आपको कॉन्फ्लिक्ट एरर बताएगा। अगर सेम फाइल को दो डेवलपर एक्सेस कर रहे, दोनों चेंजेस कर रहे, और आपने उसको चेंजेस करके अगर आप ये करते हो, अगर तो एक डेवलपर को, कोई तो भी एक डेवलपर को पहले पुश करना पड़ेगा, जो कुछ चेंजेस करके उसको पुश करना पड़ेगा, आपको फिर उसको पहले पुल करना पड़ेगा। यस ओके, मतलब जो उसने जो चेंजेस किए वो पहले हमको पुल करना पहले पड़ेगा, लेना पड़ेगा, यस, तब जाकर आपके चेंजेस दिखेंगे, फिर हमारे चेंजेस उसमें डाल के फिर पुश करना पड़ेगा। हाँ, दैट इज द वे। समझ में आया? ओके थैंक यू। ओके, हम क्या करते हैं अभी, कितने लोगों ने किया इसमें, मैंने यूआरएल डाला, कितने लोगों ने किया? आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पाइथन गाइज। सर वे आपका चालू है ना, तो कैसे करेंगे एट में स्क्रीन बंद करके, वो फिर दिखाई नहीं देगा ना आप किस किस में जाके बता रहे क्या क्या। ओके ठीक है चलेगा। ओके फाइन, ठीक है, चलो आते। ओके सर एक डाउट था,
रिमोट पे भी सिर्फ एक ही फाइल रहेगी ना? अगर हम पुश करें तो समझो वो अपडेटेड एक ही रहेगा ना? अगर बात हेलो, एक ही रहेगा। आप जितना चेंजेस करोगे वो चेंज होगा ना। ओके, अगर समझो मैंने क्या करता हूँ, एक काम, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट, ठीक है? सेकंड फाइल क्रिएटेड बाय, यहाँ पे क्रिएटेड बाय मी। ओके, क्या हो गया? ओके सर, ओके सर कोई अलग फाइल बनाओ ना, टेक्स्ट फाइल छोड़ के। ये क्या टेक्स्ट फाइल बनाया ना हमने? है वो अलग बोल रहा था, मतलब अलग मींस कौन सी फाइल बोलो? फॉर एग्जांपल पाइथन या फिर कोई और। ओके, पाइथन फाइल बनाता हूँ। ईडीआई लीजिए सर, ईडीआई। ओके, पाइथन फाइल बनाते हो रे। ईडीआई कौन सा लाया? यहाँ पे फर्स्ट ये क्या करो, एडिशन वाला, हाँ एडिशन कोड .py। ओके, इसको ओपन करूंगा मैं यहाँ पे। ओके, क्या करूँगा, डेफ एड x कॉमा y। ओके, हियर रिटर्न ओके x प्लस y। ओके फाइन, क्लोज, ठीक है? ये मैंने ऐड किया। अब इस पे कितने चेंजेस किए मैंने? एक एडिशन वाला फाइल ऐड किया, एक सेकंड फाइल क्रिएटेड बाय मी किया, ठीक है? अब इस पे चलूंगा, याद रखो, ध्यान से गिट कमांड चलाना है भैया। गिट स्टेटस क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि तुमने, हाँ तुमने दो फाइल को ऐड किया। एक देखो ना, एक ये फाइल हो गया और ये फाइल है, ये कहाँ पे है फिलहाल में? These are the files in वर्किंग डायरेक्टरी। आपने वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल बनाया, करेक्ट ना? दो फाइल किया। अब मुझे इस फाइल को मुझे आगे लेके जाना है, स्टेजिंग एरिया। गिट ऐड फाइल का नाम 1 बाय 1 करता हूँ, सपोज एडिशन.py, ठीक है? गिट ऐड। अगर अब मैं गिट स्टेटस चलाऊंगा, गिट स्टेटस, तो यू कैन सी, देखो ये कहाँ पे है फाइल, ये कहाँ पे? स्टेजिंग एरिया। और ये कहाँ पे? लोकल रिपोजिटरी, सॉरी वर्किंग डायरेक्टरी। अरे बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। टेस्टिंग के गाइस को हेलो सर। यस सर। यस हल्का समझ रहा है सर। यस सर। वर्किंग डायरेक्टरी, अगर सपोज ये मेरा समझ में नहीं आया ना, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको गिट समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इतना सिंपल, इतना लेमन टर्म में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। नहीं, ये समझा सर। ये टेस्टर का काम कहाँ पे रहता है इसको? हाँ वो भी बताने वालों, आएगा, आपका भी रोल आएगा। सर यहाँ पे स्टेजिंग का कैसे पता चला आपको ये स्टेजिंग में आया है वैसे? अरे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये चेंजेस टू बी कमिटेड बोले तो अभी ये चेंजेस आप कमिट कर सकते हो। और ये अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक्ड मींस इसको अभी तक आपने कुछ भी ये नहीं किया। सर सबसे इजी मतलब वो ग्रीन हो गया, स्टेजिंग में आ गया तो करेक्ट वर्किंग में तो रेड है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नाम दे दो, रेड ग्रीन। इजी है सर, ये बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं रे, टेक्निकली होना चाहिए, ठीक है? अनट्रैक्ड मींस वर्किंग डायरेक्टरी में, स्टेजिंग एरिया में गया मींस ग्रीन हो गया, जिसमें वो स्टेज यहाँ के अगर स्टेटस चलाऊंगा तो यू कैन सी ये क्या बोल रहा है, चेंजेस टू बी कमिटेड। बोल तो कर सकते हो आप चेंजेस, इसके कमिट कर सकते हो, कमिट। और ये अभी अनट्रैक्ड है, इसको कुछ नहीं किया, इसको भी मुझे ऐड करना है। बोलो क्या करना पड़ेगा मुझे? गिट ऐड स्टार कर दो सर, फाइल करेक्ट आ गया। देखो अभी गिट स्टेटस चलाऊंगा मैं, गिट स्टेटस। ओके देखो अभी दोनों भी आगे ग्रीन में, करेक्ट? सर वो फाइल का आपने git ऐड फाइल नेम बोला था ना, तो ये सेकंड फाइल स्लैश क्रिएटेड ऐसा आ गया। अरे वो स्पेस था ना रे, उसमें स्पेस था, वो स्पेस की वजह से हो गया। यहाँ पे जो स्पेस था ना, ये देखो यहाँ पे स्पेस था, इधर स्पेस था, इधर स्पेस था, तो वो स्पेस लिया उसने, ये स्पेस है उसका, ये कुछ नहीं। ये फाइल का नाम ही है, सेकंड क्रिएटेड बाय मी, ये फाइल का नाम है। यहाँ पे देखो मैंने वही दिया, एडिशन नहीं दिया था ना? नहीं दिया था ना, फाइल का मैंने टैप किया था, फाइल का नाम नहीं आ गया था ऑटोमेटिकली? पूरा फाइल का नाम देना पड़ता है आपको, .py भी देना पड़ता है।
ओके ठीक है। और सर हम issue- ये स्टेजिंग में अलग डेवलपर रहते हैं क्या वो? नहीं नहीं नहीं, स्टेजिंग में अलग डेवलपर नहीं, ये आपके इसमें हो रहा है ना कहीं जी, आपके लैपटॉप में हो रहा है, ये अलग डेवलपर का कहाँ पे आया, ये एक ही डेवलपर है ये सब। क्या ही नहीं। यस, ये मैं हूँ डेवलपर, मेरे लोकल में कर रहा हूँ, मैं डेवलप कर रहा हूँ कुछ कोड को, ठीक है। ओके ठीक है, चलो आते हैं। ओके गिट अभी क्या कौन कहाँ पे आ गया, हम स्टेजिंग एरिया में दोनों फाइल आ गए, अब मुझे लोकल रिपोजिटरी में करना है, तो गिट कमिट क्या करूंगा मैं, कोई मैसेज दूंगा, क्या करूंगा कि मैंने वन फाइल क्रिएटेड, कुछ भी नहीं दे सकता ऐसे करके, आपके इसके जो चेंजेस करे उसके रिलेटेड चाहिए थोड़ा मीनिंगफुल मैसेज, एंड एडिशन डॉट पी वाई क्रिएटेड, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। टू फाइल क्रिएटेड ऐसे लिखता हूँ, जाने दो इतना ही कर दो। देखो कहाँ पे आ गए, कहाँ पे आ गए अभी, लोकल गिट स्टेटस चलाऊंगा तो देखो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, नथिंग टू कमिट, करेक्ट, ये आ गए लोकल में, यहाँ से थोड़ा सा भी हो गया, अब लोकल में आ गए आपके चेंजेस, जो कुछ है चेंजेस आ गए लोकल में, अब आपको ये पुश करना है, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन हेड, क्या हो गया, परमिशन टू द गिट एडिशन गिट नाइट, एक्सेस टू द गिट, किया कैसे किया था रोशन सर? गिट कॉन्फिग, उसके लिए थोड़ा सा मुझे ना स्क्रीन स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मेरे कुछ कंपनी के यूजर आईडी भी है उसमें। हाँ बोल, गिट गिट कॉन्फिग हाइपन लिस्ट ना, हाइपन लिस्ट, एक सेकंड ना, एंड आपको बताता हूँ मैंने एग्जैक्टली क्या किया है, एक सेकंड दो मुझे। git config list, ओके इसमें क्या हो गया, सर डायरेक्ट ईमेल आणि यूजर नेम टाका ना. डायरेक्ट होगा यूजर डॉट ईमेल, हाँ पण त्याला कसं कॉन्फिगर करणार आहे, सर आमचं एक वेळा ट्राय तर करा. हाँ बोल सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर. नहीं एक सेकंड विजुअल ने मैंने जानबूझकर ये किया है, हाँ बोल, गेट कॉन्फिग हाइपन ग्लोबल ओ ओके वो कर रहे क्या, हाँ ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल आणि स्ट्रिंग मध्ये मेल आयडी, सर एक्झॅक्टली करत काय म्हणजे मला समजत नाही सर, म्हणजे नाही एक मिनिट मी सांगतो एक जे काय जे करतोय ना मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगणार आहे, एक सेकंद द्या, मी जाणून बुजून स्क्रीन हे केलेलं आहे कारण की माझ्या गिट कॉन्फिग आपण लिस्ट केलं ना, माझ्या सगळ्या कंपनीच्या सगळ्या रिपॉझिटरी पण दिसणार तुम्हाला, माझ्या कंपनीचं नाव पण दिसणार, ऑल दिस थिंग्स, ओके गिट कॉन्फिग हायपन ग्लोबल, हाँ यूजर डॉट ईमेल हो गया ना, ईमेल हो गया, मेन डॉट नेम ना, यूजर डॉट नेम, क्या था हमारा गिट सेशन था, ओके गिट पुश नहीं रे तो भी बता रहा है वो, मेरा लोकल रिपो है ना वो रिमोट रिपो से कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक सेकंड सर एक काम करो ना सर, टोकन यूज करके करता हूँ। वैसे करो क्या, सर मेरा दे दूं क्या सर, टोकन डाल दूं इस पे चैट बॉक्स में। रिपो एक सेकंड, रिपो
एक सेकंड दो गाइस, एक सेकंड, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ओके ओरिजिन रेपो का यूआरएल। सर वो ईमेल एंड नेम डबल कोटेड में लिया था ना? हाँ डबल कोटेड में, यस। रिमोट रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। पहले भी इशू आया था यार, ध्यान नहीं दिया था। यू ओरिजिन मास्टर जो push some refers that was met. Push unable to access. ओके ठीक है, हम टोकन से करते हैं। गिट रिमोट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, एक सेकंड। सर डाला है चैट बॉक्स में टोकन में। लेकिन वो आपका टोकन हो गया ना रे। फिर मेरे इसमें चेंजेस करना, ये इसका भी दे देता हूँ ना आपको, ये फाइल का भी ये दे देता हूँ कोड, उसको कमिट करके उधर ही ये करता हूँ चेंजेस। वो कैसे हो गया यार? सेंट्रल से रिपोजिटरी के लिए वही है ना सर, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और लिंक। हाँ वही गेट रिमोट। लेकिन आपने वो गेट पुश ओरिजिन हेड वाला जो हेड डाला था, हाइपन यू भी क्या उधर? नहीं वैसा हेड कुछ नहीं। हेड कैपिटल नहीं, नहीं वैसा कुछ ये तो परफेक्ट है फिर। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और लिंक ओरिजिन, और यहाँ पे हम लिंक डालते हैं। एक सेकंड वापस से देखते हैं ट्राई करके, अदरवाइज लिंक डालने का क्योंकि हो जाएगा। क्योंकि ये कंपनी के लैपटॉप में ऐसा कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहता है हमारा, डायरेक्टली पुश होता है। डबल इसमें डालना चाहिए। हाँ डबल इसमें, यस। नहीं डबल इसमें नहीं रहता रे। नहीं डबल इसमें रहेगा सर। नहीं नहीं डबल इसमें नहीं रहता है। Do not match false. Git add remote origin करेक्ट है ना? गेट रिमोट ADD ऐड और ओरिजिन। सर गेट रिमोट ऐड ओरिजिन फिर यूआरएल। ओके सॉरी, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहे हो। ठीक है कोई इशू नहीं, टोकन क्रिएट करते हैं। सेटिंग करते हैं। ये आपका काम नहीं है, ये ऐसा कुछ करना है। टोकन विकन ये सब आपको मिल जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ। आप कैसे यूज करो उसको? ओके गिट
origin कर दूंगा। सर ऐसे करेंगे ना, गेट सॉरी क्या बोल रहे हो? गेट पुश http:// उसमें टोकन, फिर हाँ @GitHub वो अंदर वो टोकन डाला था ना हमने, पिछली बार किया था ना। हाँ यस सर, हो गया था ना लास्ट में। यस यस सर ने कौन एक्सपेक्टेशन सर है हमारे पास में तो जो हाँ सेकंड ऑप्शन आपने किए थे ना गेट उसको पुश http:// HTTP ना। ओके एक सेकंड, इसको मुझे सेव करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या होगा। हाँ में आपको प्रॉब्लम आया था तो स्टार्टिंग जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपने क्लिक किए थे उसको ऑफ करना पड़ा था। सर व्हाट्सएपला फोटो पाठव। ये क्या किया था हमने, टोकन ऐड किया था ना। यस सर। कहाँ पे किया था वो एग्जैक्टली पे, क्योंकि हम ये रियल टाइम में नहीं करते, याद रखो। ये नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके आता है आईटी डिपार्टमेंट से। @ सॉरी हेलो सर, हाँ दिखा ना व्हाट्सएपला मी फोटो पाठवला सबको। वो दिखा ना, वो अपने कोड टोकन का किया ना हमने ऐसा, दिस वन करेक्ट ना। यस यस @github.com है, @github.com jpg @github.com git session ओके। ये मेरा ये आ रहा है रे, ये नहीं चाहिए। यूजर नेम क्यों सेट हो गया है? ये मेरा इंटरनली गिट बैश का इशू है। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम वो सेट हो गया है। आपका यूजर नेम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सर आपका हाँ अकाउंट ना, तो वो किया मैंने लेकिन नहीं हो रहा है ना। किया मैंने गिट कॉन्फ़िग ना, कॉन्फ़िग हाइपन यूजर देते हैं, क्या बोलता है ये। मुझे क्या करना है, वो .git फोल्डर तो नहीं बनना पड़ता git init करके? नहीं वो तो पहले हो गया। वो क्लोन करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। यहाँ पे देखो ना, क्लोन किया ना हमने तो ऑटोमेटिकली बन गया .git वाला। उसके बाद वो जो तो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट आपको वो उससे अगर होना चाहिए सर, लोग वो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन से लिंक अगर डालते हैं ये देखो ना, ये ऐड तो किया है, ये क्या है, ये क्या है, ये हो गया ना ऐड तो ओरिजिन हो चुका है, लेकिन आई डोंट नो ओरिजिन हो चुका है। कि क्यों ऐसा होता है। गिट ऐड ओरिजिन तो हो गया है, देखो ना यहाँ पे हो गया है ना उसका नाम गिट सेशन। तो ये क्यों ऐसे बता रहा है यार, होना चाहिए ना गिट। सर गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर करके देखो। किया वो किया मैंने, वो किया -u ओरिजिन परमिशन। एक सेकंड ना, एक सेकंड उसको ये देता हूँ।
टोकन भी किया, यूजर repo kit, not email. Put the proper password if you have to need to show no we have already created. तो यार ना मेरा बाय डिफॉल्ट यूजर नेम सेट हो चुका है ना, उसको हम निकालेंगे। ओके अरे यार ये मेरा यूजर नेम सेट हो चुका है, उसके लिए वो इशू दे रहा है। यूजर नेम क्या चाहिए वहां पे, रिमोट एक सेकंड। माय प्रोजेक्ट में एक फाइल फोल्डर क्रिएट करता हूं मैं, टेस्ट नाउ का। ओके init git सर हेड की फिर स्पेलिंग भूल गए। नहीं बराबर है ना भैया, git pull origin head। couldn't find a remote head git remote master। ओके